क्लियर बात याद रखना कि जो भी शर्त लगाएंगे वो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करनी चाहिए, तो ही वो सस्पेंड की जा सकेगी ऐसी घटना पे। और ऐसी घटना यदि दाता की मर्जी पर डिपेंड करती है तो वो आपका दान ही शून्य हो जाएगा। इतना याद रख लेना। ये हमारा सेक्शन 126 का फर्स्ट जो पार्ट है वो क्लियर हो जाता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी का सेक्शन 126। ठीक है, पिछले सेक्शन आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है 126 यानी कि सेक्शन 126, जिसमें बताया गया है कि किसी भी प्रॉपर्टी का यदि आपने कोई दान कर दिया है तो कब आप उसको सस्पेंड कर सकते हो, कब उसको रिवॉक यानी कि मना किया जा सकता है। तो उन ग्राउंड पे भी हम बात करने वाले हैं कि कब किसी दान को हम कैंसिल कर सकते हैं। बाई चांस हो गया तो अब उसको कब कैंसिल किया जा सकता है, कब सस्पेंड कर सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर आज हम समझने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा सेक्शन है 126। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 126 में दान को सस्पेंड या रिवॉक कब किया जा सकता है। किसी भी दान को यदि सस्पेंड करना है या फिर रिवॉक करना है तो आप कब कर सकते हो। तो चलिए, जब दाता और अदाता, दाता मतलब कि जो दान देने वाला, अदाता मतलब जिसको दान दिया गया है, दाता और अदाता करार कर सकेंगे, यानी कि दोनों आपस में एग्रीमेंट कर सकेंगे। क्या करेंगे एग्रीमेंट में, कि वह किसी ऐसी निर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, इसको छोड़ देना फिलहाल में भी, दान निलंबित या फिर सस्पेंड या फिर रिवॉक हो सकेगा, हो जाएगा। दोनों आपस में एक एग्रीमेंट कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी विशेष घटना घटित होती है तो हम इस दान को सस्पेंड या फिर रिवॉक किया जा सकेगा। तो आप ऐसा एग्रीमेंट के थ्रू ऐसा डिक्लेयर कर सकते हो, ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हो जिसमें आप किसी ऐसी कोई शर्त लगा दी जैसे में आप उसको सस्पेंड और रिवॉक कर सकते होगे। तो ऐसी शर्त लगा के आप किसी भी दान को सस्पेंड या रिवॉक कर सकते हो। लेकिन ये वाली बात तो रह गई हमारी, इसमें कह दिया है कि जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो निर्दिष्ट घटना की आप बात कर रहे हो, जो घटेगी या नहीं घटेगी वो इन भाई साहब के हाथ में नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करनी चाहिए कि जब भी भाई साहब चाहें तब उसे कैंसिल कर दें, तो इनके कंट्रोल में कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसी शर्त हो जो इनके कंट्रोल में ना हो। ठीक है, इतना याद रखना कि कोई भी शर्त ऐसी एग्रीमेंट कर सकते हो आप और उसमें सस्पेंड करने की ऐसी प्रोविज़न डाल सकते हो, लेकिन वो इन भाई साहब के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। क्लियर सी बात है, जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती होगी, कब कैंसिल करना है, कब सस्पेंड करना है, कब रिवॉक होगी, जो इनके कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। बस सीधी इतना याद रखना। ठीक है, यहाँ से सेकंड शुरू करते हैं अपना। ठीक है, लेकिन वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं, जिसके बारे में वो एग्रीमेंट कर रहे हैं आपस में, वह दाता की इच्छा मात्र से, यानी कि देने वाले की इच्छा मात्र से पूरी तरह से या फिर कोई भाग प्रतिसरणीय होगा। यानी कि यदि ऐसा कोई दान आपने कर दिया और वो क्या है, देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो जब चाहे उसे कैंसिल कर सकता है, यानी कि रिवोक करने योग्य है, प्रतिसरणीय होगा, तो यथास्थित पूरी तरह से या फिर कोई भाग शून्य है। क्लियरली क्या समझ में आया। ये समझ में आता है कि यदि आपने ऐसी कोई शर्त लगा भी दी जिसमें दाता अपने ऊपर कंट्रोल ले रहा है कि मैं जब चाहूँ उसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो भाई ऐसा पूरा दान आपका क्या है, शून्य हो जाएगा। क्लियर बात याद रखना कि जो भी शर्त लगाएंगे वो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करनी चाहिए, तो ही वो सस्पेंड की जा सकेगी ऐसी घटना पे। और ऐसी घटना यदि दाता की मर्जी पर डिपेंड करती है तो वो आपका दान ही शून्य हो जाएगा। इतना याद रख लेना। ये हमारा सेक्शन 126 का फर्स्ट जो पार्ट है वो क्लियर हो जाता है। इसमें 3 पार्ट हैं। ठीक है, तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया, अलग अलग समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, अगर पसंद आता है तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। सेकंड है कि दान उन दशाओं में प्रतिफल के अभाव या फिर असफलता की दशाओं को छोड़कर, ये बात आप अभी छोड़ना। ठीक है, उन दशाओं में किसी भी दशा में प्रतिसरण किया जा सकेगा, किसी भी दान को रिवॉक किया जा सकेगा, यानी कि उन दशाओं में जब जिसमें वह संविदा को विखंडनीय किया जा सकता था। यानी कि किसी भी दान को यदि रिवॉक करना है
तो आप कब कर सकते हो? जिन ग्राउंड पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड या फिर रिवॉक कर सकते हो, उन्हीं ग्राउंड पे आप दान को भी सस्पेंड कर सकते हो। लेकिन इसको छोड़ देना भाई, इसको टच मत करना कि यदि उस दान में कंसिडरेशन ही नहीं है, पैसे का लेन देन ही नहीं है, क्योंकि अगर पैसे का लेन देन कर दिया तो भाई वो सेल मेल हो जाएगा ना, क्योंकि दान तो होता ही फ्री में है। दान का मतलब क्या हुआ? गिफ्ट। गिफ्ट तो फ्री में होती है। तो यहाँ वही बात कह रहा है कि दान में इस चीज़ को छोड़ देना, बस कंसिडरेशन को छोड़ देना, और बाकी जिन ग्राउंड पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट को रिवॉक कर सकते हो, उन्हीं ग्राउंड पे आप एक दान को भी रिवॉक कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा सेकंड वाला हमारा ये क्लियर होता है कि जिन ग्राउंड पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर सकते हो, विखंडित कर सकते हो, उन्हीं ग्राउंड पे आप दान को भी सस्पेंड कर सकते हो। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को हम कंसिडरेशन के अभाव में भी सस्पेंड कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, तो उस ग्राउंड पे आप दान को नहीं कर सकते, क्योंकि इनको छोड़ देना बस। बाकी सारे ग्राउंड पे आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हो, उस ग्राउंड पे आप दान को भी कैंसिल कर देना। लेकिन क्योंकि दान होता ही फ्री में है, तो इस चीज़ को छोड़ के आप कर सकते हो। ठीक है। थर्ड प्रोविज़न कहता है यथापूर्वोक्त को छोड़कर दान रिवॉक नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से क्या है, इसको कह सकते हैं हम जैसे कि एक अपवाद है, कि यानी कि ऊपर यथापूर्वोक्त यानी कि जो ऊपर बताई गई हैं को छोड़कर दान प्रतिसरण रिवॉक नहीं किया जा सकता। यानी कि एक तरह से अपवाद है कि इन ग्राउंड पे ही आप किसी भी दान को रिवॉक कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। लेकिन एक अपवाद ये है कि इन ग्राउंड पे आप कर सकते हो। इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात बिना सूचना यानी कि बिना सूचना के और प्रतिफल के साथ अंतर्तियों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। आपको ये पल्ले नहीं पड़ेगा। इसका सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये हमारा अपवाद है। इसमें बताया क्या है, पहले बताई गई विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, यानी कि जो हमने सेकंड इसमें पढ़ी थी ये वाली, इन परिस्थितियों को छोड़कर, जैसे कि संविदा को आप विखंडित कर सकते हो, उन ग्राउंड पर दान को भी कर देना, इसको छोड़ के। ठीक है, इसे यही बोल रहा है, पहले बताएंगे परिस्थितियों को छोड़कर। ठीक है, ये अपवाद है। अगर किसी व्यक्ति ने उपहार गिफ्ट के बदले में कुछ दिया है, कुछ दिया मतलब पैसे दिए हैं, उसने गिफ्ट के बदले में एक प्रॉपर्टी ली और सामने वाले को बदले में पैसे दे दिए। इस बात की जानकारी नहीं थी, उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो गिफ्ट है वो रद्द किया जा सकता है। जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी का एक बार यूज़ नहीं कर सकते। एक जिसने प्रॉपर्टी ली है उसको ये नहीं पता था कि भाई सामने वाला रद्द कर सकता है। तो इस प्रावधान को उसके अधिकारों पर कोई प्रभाव असर नहीं डालेगा, उसके अधिकार सुरक्षित रखेंगे। नहीं पढ़ा हुआ, फिर भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, और समझ में आ जाएगा क्लियरली। ठीक है, जैसे कि रीना ने अपने दोस्त संदीप को एक कार उपहार में दे दी, और संदीप ने इस कार को बदले में 50,000 रुपये रीना को दे दिए, और रीना ने संदीप को यह नहीं बताया कि कार को वो वापस ले सकती है। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर रीना कार को वापस लेना चाहती है तो वह ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि संदीप ने उसके बदले में पैसे दिए हैं और उसे कार वापस लेने की शर्त के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। तो यहाँ पर संदीप के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं, सिक्योर हैं। तो ये था भाई हमारा अपवाद, थर्ड वाला। तो ये हमारा अपवाद जी कहता है कि यदि आप बिना सूचना के कि आप रिवॉक सामने वाला कर सकता है, ये भी सामने वाले को नहीं पता, और उसने प्रतिफल के साथ ही दे दिया सामने वाले को, प्रॉपर्टी तो ली लेकिन कंसिडरेशन भी दे दिया सामने वाले को, उसने ले भी लिया, और उसने ये शर्त नहीं बताई कि भाई मैं वापस भी ले सकती हूँ प्रॉपर्टी को। तो ये क्या है, ये एक अपवाद है। इस कंडीशन में किसी भी आप उसको रिवॉक वगैरह नहीं कर सकते दान को, क्योंकि भाई उसने पैसे दिए, उसको बताया भी नहीं गया था। ठीक है, और ये था रिवॉक करने की शर्त, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला क्लियर नहीं हुआ वो तो थोड़ा एग्जांपल और दे सकता हूँ, फिलहाल आपके लिए इतना सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता तो लोग दिखते भी नहीं है भाई। ये दो हमारे एग्जांपल हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, पसंद आए तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं भाई, मेरा काम पढ़ाना है ईजी तरीके से, क्योंकि पढ़ाने से भाई खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इतना मैंने देख लिया इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ भाई, मेरा रिवीजन हो जाता है, कुछ लोगों की हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन था, इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है
तो कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा भाई मेरा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। थैंक यू।